सभी भारतवर्ष के क्षत्रिय कुमाऊं समाज बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से, मेवाड़ की धरती, शूरों की धरती, वीरों की धरती, भक्ति की धरती, ज्ञान की धरती, त्याग तपस्या बलिदान की धरती से आप सभी को दीपावली प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर से, प्रभु श्री राम से, चारुभुजनाथ जी से, माता महालक्ष्मी से और धन्वंतरी ऋषि से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सर्व मंगल, सर्व शुभकामनाएं हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो और हमारे समाज उत्तरोत्तर विकास करे। ऐसी क्षमता सामर्थ्य प्रभु प्रदान करें। और इस प्रकाश पर्व पर, असत्य पर सत्य की जीत के उत्सव पर मैं कुछ सत्य तथ्य आधारित अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे भाई हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। जैसा कि एक राजनीतिक चरित्र हो गया है आज देश का कि कोई कुछ भी कहे, अच्छा काम करे तो उसमें भी ऐसा दुष्प्रचार कर दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी बोलो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को सत्य तथ्य से अवगत कराऊं, क्योंकि विडंबनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, क्या करो। अब राजनीतिक मानसिकता हावी है, सामाजिक व्यवहार पर को दबाया जा रहा है। राजनीतिक मानसिकताओं के चलते अपने राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं और पराये लोगों के इशारे पर अपने ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और सच झूठ कोई लेना देना नहीं है, और जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम कर रहे हैं और राष्ट्रीय महासभा को बदनाम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, निष्क्रिय बता रहे हैं। जबकि मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं कि किस प्रकार से एक नए जोश के साथ राष्ट्रीय महासभा गांव गांव जा रही है, समाज की जनगणना कर रही है। और इतनी राजनीतिक रूप से सक्रियता कभी नहीं थी समाज में जितनी अभी हो रही है। तो बधाई के पात्र है, राष्ट्रीय महासभा अच्छा काम कर रही है तो उन्हें काम करने दिया जाए। और मैं आज कुछ सत्य तथ्य आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिससे कि कुछ सोशल मीडिया पे जो दुष्प्रचार चल रहा है उसकी सही सत्य जानकारी समाज को हो। ये अभियान अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद जी ने चला रखा है, और पता नहीं, आप लोग भी पूछना, आपको जवाब मिल जाए तो। उनकी पता नहीं क्या निजी दुश्मनी है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर और राष्ट्रीय महासभा पर प्रश्न उठा रहे हैं। और वर्तमान में अभी उन्होंने एक पोस्ट डाली है, उसमें वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 20-25 वर्ष पूर्व लगभग एक कुमावत महासभा बनी, वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनी। तो उन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कुमावत महासभा बनाई गई, और उस महासभा को बनाने में डॉक्टर आर.सी. कुमावत जयपुर के हैं। उन्होंने राजनीतिक कमी को देखते हुए कुमावत संबंध मजबूत करते हुए एक महासभा बनाई। और चूंकि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व है हमारे देश का, समाज का, तो वो भी उस समय जुड़े और गलत भी नहीं था। तो वो दस्तावेज आज इन्होंने सोशल मीडिया पर चलाया है। और देखिए आप सब इनकी होशियारी साहब कि तारीख नहीं दी है, वो दस्तावेज कब का है, क्यों बना, उसके पीछे का कोई इतिहास समाज को नहीं बता रहे। लेकिन वो उस दस्तावेज का उपयोग करके झूठा बदनाम करना चाह रहे हैं। क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं? कि वर्तमान में कुम्हार और कुमाऊं समाज में तलवारें खींची हुई थी, वो तो विवाद ही खत्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाशों में भी राजनीति की जाती है, तो इस जो विवाद खत्म हो गया था उसको अभी तक सांप निकल गया, लेकिन लकीरें पीटी जा रही। विवाद कुमार और कुमावतों से शुरू हुआ कि 2017 में इन्हीं ताराचंद जी के कार्यकाल में एक चौमू जिले में जमाबंदी के अंदर कुमावत शब्द को काट दिया गया, कुमावत जाति को काट दिया गया। और वो कुम्हारों के साथ और प्रजापति के साथ ही वो नाम चलते रहे और 5 साल तक चलते रहे। आदरणीय अभी फुलेरा के विधायक निर्मल जी, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया
सरकार से पूछा, सरकार की भी जानकारी में आया, सरकार ने गलती स्वीकार की, प्रतिपक्ष के नेता ने इसका समर्थन किया कि बिना किसी आदेश के ही कुमाऊत नाम क्यों काट दिया गया, क्या केवल जयपुर जिले में, पूरे भारत का विषय नहीं है, और बीन पूरे देश में बजा रहे हैं। राष्ट्रीय महासभा को प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि 26 जून 2022 को मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें था, समाज सेवा के नाते उपस्थित था। उसमें छोटू राम जी ने भी यह प्रश्न उठाया कि ये समस्या चल रही है, तो उस समय सदन ने यह तय किया कि ये जयपुर जिले की समस्या है, तो जयपुर के लोग इसको उठाएं और जहां कहीं आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय महासभा इसमें सहयोग करेगी। तो वो एक छोटा सा विषय, जयपुर के विषय को लेकर पूरे देश में, और अब तो विषय भी खत्म हो गया। लेकिन आप नकारात्मक मानसिकताएं देखिए कि कोई भी घटनाक्रम को व्यक्ति अपनी जैसी इंटेंशन होता है वैसा लेता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो पार्ट होते हैं। निर्मल जी को बधाई देनी चाहिए कि आपने 2017 से चलती हुई समस्या का विधानसभा में सवाल उठाकर निराकरण करवाया। अब आप पूछो इन ताराचंद जी को कि धन्यवाद दिया क्या निर्मल जी को? निर्मल जी का कितनी जगह सम्मान किया, अभिनंदन किया, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया। लेकिन ये नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर इनकी कुछ राजनीतिक नुकसान होते हैं इनको। लेकिन इन्होंने धन्यवाद तो दिया नहीं दिया, लेकिन नकारात्मक दुष्प्रचार शुरू कर दिया। और कुमाऊत समाज के ये जो विषय उठा कुमाऊत का, इस पे रोटियां सेक रहे हैं, वो उस विषय से इनको कोई लेना देना नहीं। अब किसी ने गाली दे दी, अब कोई झूठी गाली देता है तो सच्चा व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देता। मेरी दादी जी कहती थी, कोई गाली दे बेटा तो अपना घूमड़ा नहीं भेजा। तो अपन, और महाराष्ट्र में मुकदमा भी दर्ज हो गया उस पर, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन अपन अपना काम काज छोड़ के उसी पे लट लेके पीछे पड़ जाए, ये भी ठीक नहीं। महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हुआ, जयपुर में किया क्या? आज आप बताओ, आपके घर में आग लगेगी तो क्या आप इंतजार करोगे कि 500 किलोमीटर दूर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आके आग बुझाएंगे? क्या आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप भी तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप तो बस लेके मशीन गन लेके गोलियां दागे जा रहे हो राष्ट्रीय महासभा पे, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं आज समाज को सत्य अवगत करा रहा हूं कि आप राजनीतिक मानसिकता से समाज में पोस्ट डालते हो, राजनीतिक विरोध की परंपराओं को, प्रक्रियाओं को समाज में अपना रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो मैं समाज को अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीतिक समझना चाहिए कि व्यक्ति किस इंटेंशन से कर रहा है। नेगेटिव इंटेंशन से काम करे, उसको समाज में रोकना चाहिए। और इसी दीपावली के अवसर पर मैं आप सबको सचेत करना चाहता हूं कि हमें प्रकाश की ओर चलना है, सत्य की ओर चलना है, अमरता की ओर चलना है, और इस कुमाऊत समाज को विकास के पायदानों को चढ़ाने की ओर चलना है। हमें राष्ट्रीय महासभा के साथ कंधे से कंधा मिला के, समाज के प्रत्येक बंधु के साथ कंधे से कंधा मिला के एक सामाजिक सद्भावना से व्यवहार करना है, न कि आलोचनाएं कर दी। किसी से गलती हो भी गई है तो गलती को दबाने वाला अपना होता है। लेकिन हमारे ताराचंद जी पता नहीं किसको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने ही समाज के बंधुओं को बदनाम कर रहे हैं, अपनी राष्ट्रीय महासभा को बदनाम कर रहे हैं, और कुछ इनके पीछे भी कुछ लोग चल रहे हैं और समाज को बांटने में लग गए। ये चुनाव के पूर्व की मानसिकता अभी भी चल रही है, जगह जगह। हमारे उदयपुर में भुगत रहे हैं हम, ये चढ़ा रहे हैं, हवा भर रखी है लोगों को, एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। इनकी तो वो जैसे कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, ये बटा ही रहे समाज तो अच्छा है, कहीं आगे बढ़े ही नहीं महासभा। महाराष्ट्र में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, उदयपुर में कर रखी है, राजसमंद में इन्होंने पहले की, एमपी में की चुनाव के लिए, तो ऐसी चीजें। लेकिन ईश्वर की चारुभुजनाथ जी का आशीर्वाद है कि ये सारी चीजें चली नहीं, प्रभु की कृपा है। क्योंकि कुमाऊत समाज इस एक राष्ट्रवादी समाज है, सत्य न्याय प्रिय समाज है, आध्यात्मिक गुणों वाला समाज है, तो ऐसी चीजें चलती नहीं है और चल भी नहीं रही। तो प्रभु कृपा तो पूरी है समाज पे, लेकिन हमारे समाज के ही लोग नहीं समझ रहे। तो इस दुष्प्रचार को रोकना चाहिए, और जिसके ताराचंद जी से संबंध हो सीधे फोन से बात करनी चाहिए उनसे कि आप स्पष्टीकरण दें कि आपके कार्यकाल में समस्या उठी तो आपने क्या किया। निर्मल जी ने समस्या का समाधान करवाया तो आपने कितना अभिनंदन किया, आप बताएं। जैसे कि 20 साल पुराना दस्तावेज आप लाएं, वैसे आपके भी दस्तावेज समाज को बताएं कि आपने क्या किया। और रही बात, अभी कुमाऊत विवाद खत्म हो चुका है, और जिसने गाली दी है महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हो गया है उसके खिलाफ, और
सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि सोशल मीडिया पर, आप अगर जानकारी नहीं हो तो फिर मेरे से ले लेना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में एक डिसीजन दिया है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई कुछ कहता है तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 66A जो इसकी साइबर लॉ की है, आप देखें उसको, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है। तो आप भी और अपने सकारात्मक बहुत काम करें, ताराचंद जी, बहुत काम है, अपने लोगों को दुष्प्रचार में न लगाएं। राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भी आपने अपने व्यवहार और संबंधों के कारण उनसे भी गलत आचरण कर रहे हैं, खुद करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। समाज के लिए जो उचित हो व्यवहार वो करें, समाज जिससे मजबूत होता हो वैसा संवाद करें, और आप नकारात्मक बात भी उठाएं। अगर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व गलती करता है, कुछ करता है, तो समाज के हित में भी आप कोई मुद्दे उठाएं, प्रश्न भी पूछें। आपके अधिकारों पे कहीं मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मुंह बंद कर, मौन मत हो। समाज के हित में आप उठाओ, अच्छी बातें हो तो उठाओ, लेकिन व्यक्तिगत इंटेंशन और समाज को कमजोर करने वाली बातों को न उठाओ। अंततः पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार, और एक स्पष्ट कड़ा संदेश मैं देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो कि बिना सोचे समझे विवेकहीन तरीके से आंख बंद करके, केवल आंख बंद करके इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले का विरोध ही करना है। वो अच्छा काम करे, बुरा काम करे, विरोध के लिए विरोध ना करें, समाज के हित के लिए विरोध करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना हम जैसे युवाओं की नज़र में आप सबकी की, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा। अब आपको भी जवाब, अब आपकी बारी है जवाब देने की। आपने सोशल मीडिया पे डाल तो दिया, एक बार अपने अहंकार की तुष्टि कर दी, लेकिन अब आप स्पष्ट स्थिति बताएं समाज को, और बात करेंगे। और यदि आप जहां बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, आमने सामने नहीं बात करेंगे। मेरा आपसे कोई न तो विद्वेष है, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई समान ही हैं। तो जहां अच्छा काम करेंगे साथ खड़ा रहूंगा, और जहां गलत काम करेंगे करने नहीं देंगे। ये मेवाड़ की धरती है, हम केवल बोलते नहीं, हम जीते हैं, हम समाज के लिए जी रहे हैं और सत्य निष्ठा से जी रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि जो अच्छा हो, श्रेष्ठ करें तो श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।